हेलो हॉरर फैंस, वेलकम बैक। आज मेरे पास आपके लिए एकदम रूह कंपाने वाली कहानी है, एक भूतिया हवेली के बारे में जो आपको अपनी सीट से चिपकाए रखेगी। एक छोटे से सुदूर गांव में एक विशाल और डरावनी हवेली भयानक रूप से खड़ी थी। गांव वाले इससे हर कीमत पर दूर रहते थे। उन्हें यकीन था कि अनदेखी ताकतें इसके मैदान में भटकती हैं। मिलिए आदित्य से, एक युवा लेखक जो अपनी अगली किताब लिखने के लिए शांति और एकांत की तलाश में है। गांव के बारे में कई भयानक किस्से सुनने के बावजूद उसकी जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। उसने उस पुरानी हवेली में रहने का फैसला किया जो कभी एक शानदार जागीर हुआ करती थी। पहले ही दिन आदित्य को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक नॉन एग्जिस्टेंट घड़ी की टिक टिक हॉल में गूंज रही थी और पुरानी तस्वीरें अपनी आंखों से उसका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थी। उस रात उसने अपने कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनी, लेकिन जब उसने जांच की तो कोई नहीं मिला। डर के बजाय उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। दूसरे दिन और भी रहस्य सामने आए। आदित्य को हवेली की धूल भरी लाइब्रेरी में एक फटी हुई पुरानी किताब मिली। किताब में हवेली के काले अतीत के बारे में बताया गया था। एक समय में फलती फूलती जागीर जिसके मालिक द्वारा एक मासूम लड़की की हत्या के बाद श्रापित हो गई थी। तब से अकथनीय घटनाओं ने हवेली को त्रस्त कर दिया। जैसे ही रात हुई, आदित्य ने एक महिला की चीखें सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसका सामना एक भूतिया आकृति से हुआ। उसने कहा, अब तुम मेरे साथ हो और हमेशा रहोगे। हड्डियों तक ठंडा हो गया। आदित्य ने खुद को संभाला और उसकी कहानी जानने की कोशिश की। उसका नाम प्रीति था, हवेली के मालिक की बेटी, जिसकी उसकी शादी की रात हत्या कर दी गई थी। हवेली से बंधी उसने वहां रहने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान किया। आदित्य का मानना था कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसने गहराई से खोजबीन की, और भी आत्माएं सामने आई। कुछ हानिरहित थीं, लेकिन अन्य प्रतिशोधी थी, उसे मारने की कोशिश कर रही थी। ये महसूस करते हुए कि भूत अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए उसकी मदद चाहते हैं, आदित्य को एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ा। क्या वह हवेली को उसके श्राप से मुक्त कर सकता है, या वह एक और फंसी हुई आत्मा बन जाएगा? एक रोमांचक चरमोत्कर्ष में आदित्य ने आत्माओं को बांधने वाले काले रहस्यों का खुलासा किया। उसने अपने भयावह अनुभव का दस्तावेजीकरण किया, इसे दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार। अंत में आदित्य भूतिया यादों को अपने साथ लेकर हवेली से चला गया। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने न केवल उसे डरा दिया, बल्कि उसके लेखन को हमेशा के लिए बदल दिया। देखने के लिए धन्यवाद, और याद रखें, कुछ कहानियों को अनकहा छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगली बार तक जिज्ञासु और डरावने बने रहें।